हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। यदि ट्रांसफॉर्मर रेशियो का मान 1 से अधिक हो तो सेकेंडरी N2 और प्राइमरी N1 क्या होगा, है ना। ये हमको बताना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रांसफार्मर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर क्या होता है ना। ट्रांसफार्मर जो होती है कि स्टैटिक डिवाइस होती है। स्टैटिक मतलब क्या? स्टैटिक मतलब कि एक स्टैटिक मशीन जो एक स्थिर जो है जगह पर रहती है और जो होती है ये सिर्फ AC वोल्टेज पर कार्य करती है ना। ये वोल्टेज और धारा को जो है बढ़ा और घटा सकती है ना। ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है ना। ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें। चलिए, ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। सबसे पहले मैं आपको व्हाट इज़ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको स्टेप अप समझ में आ जाता है तो आप स्टेप डाउन भी समझ लेंगे और आपको इसी क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी मिल जाएगा, प्लस आपसे जितने और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको ये समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप अप इसका मतलब क्या है? स्टेप अप से समझ में आ रहा है कि ये जो है किसी चीज़ को जो है बढ़ा रहा है। जैसा कि आप वीडियो के चित्र में देख सकते हैं कि एक साइड लिखा है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी तरफ लिखा है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो स्टेप अप में हमें ये पता होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो टर्न्स की संख्या होती है वो कम होती है और सेकेंडरी में जो टर्न्स की संख्या होती है वो अधिक होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5 टर्न्स और सेकेंडरी में लिखा है 20 टर्न्स। मतलब कि कभी भी आपको यदि ये चित्र देकर पूछा जाए कि प्राइमरी में कम टर्न्स हैं और सेकेंडरी में जो है ज़्यादा टर्न्स हैं, मतलब कि वो स्टेप अप हो गया, है ना। अब हम देखते हैं कि 100 वोल्ट लिखा हुआ है, 10 एम्पियर लिखा हुआ है और 1000 वॉट लिखा हुआ है, जबकि सेकेंडरी साइड पर लिखा हुआ है 400 वोल्ट, 2.5 एम्पियर और 1000 वॉट। यहाँ हम देखते हैं वॉट तो जो है सेम, शक्ति जो है पावर जो है सेम है, जो प्राइमरी में थी वही सेकेंडरी में है, लेकिन वोल्टेज को जो है ये बढ़ा रहा है स्टेप अप, लेकिन धारा करंट को जो है ये कम कर रहा है। लेकिन जो वॉट है इसकी शक्ति है वो समान रहती है। इससे हम क्या समझते हैं कि स्टेप अप जो होता है वोल्टेज तो इंक्रीज करता है लेकिन जो धारा का मान होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो टर्न्स की संख्या होती है वो प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में ज़्यादा होती है। सेकेंडरी में क्यों ज़्यादा होती है? सेकेंडरी में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वोल्टेज को जो है स्टेप अप करना होता है, इसलिए इसमें सेकेंडरी में हमें वोल्टेज जो है बढ़कर प्राप्त हो रहा है ना। देखिए, टर्न्स की संख्या कितने गुनी है? 4 गुनी है, इसलिए हमें वोल्टेज कितने गुना मिल रहा है? 4 गुना मिल रहा है ना। ऐसा कुछ जो है लॉजिक हम समझ सकते हैं ना। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि स्टेप अप में क्या हो रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग में जितने टर्न्स की संख्या है उससे अगर ज़्यादा सेकेंडरी में है तो वो स्टेप अप हो जाएगा। यदि सेकेंडरी में कम है और स्टेप अप नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? यदि सेकेंडरी में कम है प्राइमरी में ज़्यादा है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, है ना। अब हम इसमें रेशियो का मान जैसे निकालते हैं तो रेशियो का मान हम इसमें किस प्रकार से निकालेंगे आप ये देख सकते हैं। कैसे निकालेंगे रेशियो का मान? हम देख रहे हैं कि टर्न्स की संख्या जो है सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो हम जब प्राइमरी में देख रहे हैं यहाँ पर 5 है तो इसका ऑफिशियल बिल्कुल हम मान सकते हैं कि इसका जो है रेशियो का मान जो है 1 से ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि 5 का डिवाइड हम 20 में करेंगे तो 4 आने वाला है, मतलब कि 1 से जो है अधिक ही आने वाला है। मतलब कि स्टेप अप में जो है ट्रांसफॉर्मर रेशियो का मान जो है N2 का मान क्या होता है? N1 से जो हो जाएगा ज़्यादा होता है टर्न, ठीक है। जैसे कि आप अब ये तो हमने अभी जो है वो देखा कि आखिर ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से होता है। अगर हम उसका डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? प्राइमरी वाइंडिंग्स के जो कम टर्न्स बनाएंगे, सेकेंडरी में जो है ज़्यादा टर्न्स बनाएंगे, है ना। यहाँ हम जानते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज होता है वो AC होता है जबकि आउटपुट भी AC होता है। इसी प्रकार हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन मैंने पहले ही बताया स्टेप अप में कि स्टेप डाउन में जो है टर्न्स की संख्या जो हो जाएगी कम हो जाएगी, है ना। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न्स की संख्या है वो ज़्यादा होगी जबकि सेकेंडरी में जो हो जाएगी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? यहाँ वोल्टेज का मान जैसे हम 100 दे रहे हैं तो वो लगभग आधा, यानी कि टर्न्स के हिसाब से जो हो जाएगा कम हो जाएगा।
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। उसी प्रकार जो है करंट का क्या डिपेंड होगा, करंट जो हो जाएगा हमारा, जो जैसे यहाँ पे हमारा 10 था करंट प्राइमरी में, तो जो है वहाँ पर 2.5 हो सकता है, टर्न्स के हिसाब से जो है करंट का भी डिपेंड करेगा। मतलब कि करंट का मान जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया है, यहाँ करंट का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2.5 है तो वहाँ पर जो हो जाएगा ज़्यादा हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। वहाँ पे हमारा 10 था तो वहाँ पे 2.5 हो रहा था स्टेप अप में। आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। जबकि शक्ति जो हो जाती है एक ही होती है, मतलब कि ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है पावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेप अप में जो है वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है और करंट को जो है घटाया जा रहा है। उसी प्रकार विपरीत जो है स्टेप डाउन में जो है वोल्टेज को घटाया जा रहा है जबकि धारा जो है बढ़ जाती है। अगर हम इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करें कि प्राइमरी में जो है 1000 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में जो जाएंगे किस प्रकार 500 टर्न्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर टर्न्स की संख्या जो है लगभग आधी हो रही है। तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 120 वोल्टेज अगर प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में जो है लगभग हमें 60 वोल्ट ही प्राप्त होगा। मतलब कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मान जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स पर जो है रेशो पर हमें जो है प्राप्त होता है। जैसे कि इसका रेशो का मान क्या होगा स्टेप डाउन में रेशो का मान जो है 1 से जो है कम ही होगा, क्योंकि हम आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं ना। तो आउटपुट यहाँ पे 500 टर्न है और इनपुट में जो है मतलब कि प्राइमरी में जो है 1000 है, मतलब कि एक का मान जो हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब कि N1 जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा N2 से स्टेप डाउन में, जबकि स्टेप अप में क्या हो जाएगा, N2 बड़ा हो जाएगा N1 से। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो है आपको ट्रांसफार्मर के जो टर्न्स का रेशो आपको समझ में आया होगा और आप जो है अब रेशो का मान निकालना जो है कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।